सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत से बस की यात्रा पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करने जा रहे हैं। मित्रों, बस की यात्रा पाठ जो एक व्यंग्य रचना है हरिशंकर प्रसाई जी की, इसको हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम केवल यहाँ पर प्रश्न उत्तर प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। मित्रों, आइए बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? ये यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिस्सेदार साहब बस के जो टायर है, टायरों के जर्जर स्थिति को अच्छी तरह से जानते हुए भी अपनी जान हथेली पर रखकर बस में यात्रा कर रहे थे। हिस्सेदार साहब बलिदान और त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। ये व्यंग किया है हरिशंकर प्रसाई जी ने। यही कारण था कि लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के प्रति अपार श्रद्धा भाव जाग उठा। मित्रों, प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? मित्रों, लोगों ने सलाह दी कि आपको इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस बस की स्थिति बहुत ही खराब है। इस बस का कोई भरोसा नहीं है, कब चलते चलते कहाँ रुक जाए या खराब हो जाए। कुछ लोग तो इस शाम वाली बस को डाकिन कहकर संबोधित करते थे। इन्हीं कारणों से कोई व्यक्ति इस शाम वाली बस से यात्रा करने की सलाह किसी को नहीं देता था। मित्रों, प्रश्न है, ऐसा जैसे सारी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो मित्रों, लेखक ने पुरानी जर्जर बस की हालत व्यक्त करते हुए कहा कि बस की खिड़कियों के शीशे नहीं थे, सीटें टूटी फूटी थी, बस का ढांचा ऐसा था कि इंजन की घरघराहट के कारण पूरी बस कंपन कर रही थी। पूरी बस इंजन के समान धक धक हिलने डुलने के कारण लेखक को लगा कि हम बस में ना बैठकर इंजन में बैठे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? बस की हालत इतनी जर्जर थी कि वह यात्रा करने लायक न थी, फिर भी लोग उस बस से यात्रा करते थे। यात्रा के दौरान बस के कई पुर्जे टूट गए। रात के अंधेरे में लाइट खराब हो जाने से रास्ता न दिखाई देता था, फिर भी ड्राइवर बस चला रहा था, मानो वह स्वयं अपने आप चल रही हो। प्रश्न है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेखक बताता है कि पुरानी बस का कोई भी अंग सही नहीं था, स्टीयरिंग भी इसकी बहुत कमज़ोर थी। लेखक मन में सोच रहा था कि कब कौन सा पेड़ कहाँ से आकर इस बस से टकरा जाए, कोई ठीक नहीं है। यही सोचकर लेखक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मित्रों, प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो मित्रों, गांधी जी ने दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर में होने वाले अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। इस आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य मानना, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार को कर न देना, कर मैंने टैक्स नहीं देना। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों का खूब आर्थिक शोषण किया था। इस शोषण के अंत का मुख्य साधन उस समय इसी आंदोलन को माना गया था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था, उसका उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में इस जो पाठ में है किया है?
लेखक ने इस पाठ में सविनय अवज्ञा आंदोलन का जिक्र बस की जर्जर हालत को व्यक्त करते हुए किया है। वे लिखते हैं कि बस के हर हिस्से को असहयोग करने की ट्रेनिंग मिल चुकी है। सीट का बॉडी का सीट से कोई तालमेल न होने से पूरी बस हिचकोले खाती हुई चल रही थी। बस इसी तरह चलने से सभी यात्रियों को बहुत कष्ट हो रहा था। मित्रों, प्रश्न है, अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती। तो मित्रों, उत्तर देखेंगे। बस यातायात का महत्वपूर्ण साधन होने के साथ साथ निर्जीव वस्तु भी है। अगर बस जीवित प्राणी होती तो अपनी मार्मिक दशा का वर्णन करते हुए कहती, देखो मेरे ये टायर जिनके सहारे मैं प्रत्येक स्थान पर आती जाती हूँ एकदम बदहाल और बेकार हो गए हैं। मेरे इंजन के साथ साथ मेरा पूरा शरीर झनझनाता रहता है। मैं भी इंजन के समान कंपन करती रहती हूँ। कभी मेरी आँखें मुझे धोखा दे देती हैं तो कभी मेरा पेट, अर्थात आँख का तात्पर्य बस की लाइट से है और पेट का तात्पर्य बस के ईंधन से है। कुल मिलाकर मेरी दशा अत्यंत दुखद और विचारणीय है। मित्रों, भाषा की बात में कुछ प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर है बस, वश, बस, 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफ़ी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान बस बस शब्द से दो वाक्य बनाइए। अब वाक्य हम यहाँ पे बनाते हैं। उत्तर में देखिए, मैं कल बस से दिल्ली जाऊँगा, ये तो बस हो गई सवारी वाली। बारात बस से विवाह स्थल पर पहुंची, ये भी बस हो गई। अब है शरारती मोहन को समझाना है, मेरे बस में नहीं है, ये अगला बस हो गया। परशुराम पूरी तरह अपने क्रोध के बस में आ जाते हैं। बस में खा चुका, अब नहीं खाऊंगा। विद्यालय बस 2 मील की दूरी पर है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे मित्रों। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी को बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। अभी वाक्य दिया, इस वाक्य को हमने पढ़ा। ऊपर दिए गए वाक्य में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। हम कहानी से वाक्य चुन लेते हैं। वाक्य है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से यात्रा नहीं करते। तो यहाँ पे की देखिए, से देखिए, तो इस प्रकार से शब्द आए हैं। हमें लग रहा था कि हमारी सीटों के नीचे इंजन है, यह समझ नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो इस तरह से ये शब्द यहाँ पे मिल गए। प्रश्न है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना, रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसे हो गया कूदना, पेड़ से आम तोड़ने के लिए बच्चे कूदने लगे। उड़ना, पक्षियों की भांति सभी प्राणी आकाश में उड़ना चाहते हैं। खेलना, बच्चों को तरह तरह के खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। जाना, मुझे कल स्कूल जाना है। तो इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था।
तो ये वाक्य आया है। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में, दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में दो बार नहीं आना चाहिए, दो बार आना चाहिए। एक ही शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल और हार, दो शब्द यहाँ क और खा दिए हैं। देखिए, जलते हुए घर को बुझाने के लिए लोग उस पर जल फेंकने लगे। हार, वह अपनी विजय का हार पहनना चाहता था लेकिन हार गया। तो देखिए, शब्द एक है, दो बार आया है और उसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में दो शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। क्या क्लास का, यहाँ क्लास का जो विशेषण है वो है फर्स्ट है, क्योंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण खोज करके यहाँ पर लिखने हैं हमें। तो देखिए मित्रों, संख्यावाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, एक, दो, तीन इत्यादि, और गुणवाचक विशेषण लंबा, मोटा, पतला, प्राचीन, नवीन, लाल, पीला इत्यादि। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने विशेषण भी देख लिए और इस जो पाठ है बस की यात्रा, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने सभी लगभग देख लिए। तो मित्रों, इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप अच्छे प्रकार से देखें। यह पाठ इस माह होने वाली मासिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न आने वाले हैं, तो आप तैयारी करते रहें और अच्छे अंक प्राप्त करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति करते हैं।